सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट में पैसा बनाने वालों और बार बार पैसा गंवाने वालों के बीच फर्क किसी इंडिकेटर का नहीं बल्कि एक सोच का होता है। वही सोच जिसे हर सक्सेसफुल ट्रेडर चुपचाप फॉलो करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, चार्ट बदलते रहते हैं, टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदलते वही उन्हें बार बार उसी जगह ले आती है। मैंने हजारों ट्रेडर्स देखे हैं, कुछ बहुत तेज दिमाग वाले, कुछ बहुत मेहनती और कुछ तो हर दिन मार्केट में घंटों बिताने वाले। फिर भी सवाल वही रहता है, आखिर क्यों कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंट कमाते रहते हैं और कुछ लोग हर महीने नई उम्मीद के साथ शुरू करके वही पुरानी गलती दोहराते हैं। सच यह है कि मार्केट किसी को सजा नहीं देता, मार्केट सिर्फ आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। आज मैं तुम्हें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देने वाला, मैं तुम्हें वह स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जिसे अपनाने के बाद सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं और मार्केट के साथ चलना शुरू कर देते हैं। यह वही पॉइंट है जहां ट्रेडिंग जुए से निकलकर प्रोफेशन बनती है और यहीं से हमारी असली जर्नी शुरू होती है। जब कोई ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले वह मार्केट को समझना चाहता है। चार्ट कैसे चलता है, कैंडल क्या कह रही है, इंडिकेटर कौन सा सही है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी होता है। मैं जब यह कहता हूं तो लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच यही है कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आप खुद होते हो। मैंने यह बात बहुत बार देखी है कि एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही सेटअप दो अलग अलग ट्रेडर्स के हाथ में बिल्कुल अलग रिजल्ट देता है। सवाल यह नहीं है कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, सवाल यह है कि जब वह स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तब आपका दिमाग क्या करता है। यहीं से सक्सेसफुल ट्रेडर और एवरेज ट्रेडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। अधिकतर लोग ट्रेडिंग को जीत हार की लड़ाई समझते हैं। एक ट्रेड जीता तो आत्मविश्वास आसमान पर, एक ट्रेड हारा तो पूरा सिस्टम गलत लगने लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कोई भी ट्रेड जीत या हार नहीं होता, वह सिर्फ एक घटना होती है, जैसे सांस लेना। न उसमें खुशी न उसमें गम, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया होता है कि हर ट्रेड अनसर्टेन है। यही वह जगह है जहां असली स्ट्रैटेजी जन्म लेती है, वह स्ट्रैटेजी जो चार्ट पर नहीं दिमाग में होती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हो कि अगला ट्रेड क्या करेगा यह आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उस ट्रेड पर कितना रिस्क लेंगे यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। यही सोच आपको रिलैक्स करती है और रिलैक्स माइंड ही क्लियर डिसीजन ले पाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट आपको कुछ भी देने से पहले एक सवाल पूछता है, क्या तुम अनसर्टेनिटी के साथ रह सकते हो? अगर नहीं तो तुम ओवर ट्रेड करोगे, जल्दी एग्जिट करोगे या बिना प्लान के एंट्री ले लोगे? अगर हाँ तो तुम शांत रहोगे, अपने नियम फॉलो करोगे और रिजल्ट अपने आप बनते चले जाएंगे। यहां पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट अभी भी कंट्रोल चाहता है। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड सही हो, हर दिन प्रॉफिट हो, हर मूव उनके फेवर में जाए। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर ने यह चाहना ही छोड़ दिया होता है। उसने खुद को इस सच्चाई के साथ अलाइन कर लिया होता है कि मार्केट कभी किसी के मुताबिक नहीं चलता। जैसे ही आप यह मान लेते हो कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, वैसे ही आपके अंदर से दबाव निकलने लगता है। अब आप एक ट्रेड को लेकर भावुक नहीं होते, अब आप अगला ट्रेड लेने से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आपका काम रिजल्ट पैदा करना नहीं, प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना है। यही सोच धीरे धीरे आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां ट्रेड लेना आसान हो जाता है। आप मार्केट से कुछ साबित करने नहीं आते, आप सिर्फ अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करने आते हो। और जब आप यहां पहुंचते हो तब असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि एंट्री कहां है, अब सवाल होता है कि क्या मैं अपने नियमों के साथ ईमानदार हूं। और यहीं से अगला स्टेप अपने आप खुलता है, जहां स्ट्रैटेजी सिर्फ माइंडसेट नहीं रहती बल्कि एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे आप हर दिन हर ट्रेड में दोहराते हो। यही वह मोड है जहां अगली समझ शुरू होती है। जब माइंडसेट क्लियर हो जाता है तब अगली समस्या अपने आप सामने आती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि डर क्यों लग रहा है, बल्कि यह होता है कि हर बार डिसीजन अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के माइंडसेट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता।
ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग सही सोच के साथ आते हैं, लेकिन गलत ढांचे में फंस जाते हैं। यहां पर मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। सक्सेसफुल ट्रेडर इंट्यूशन पर नहीं, स्ट्रक्चर पर भरोसा करता है। उसके पास हर ट्रेड से पहले एक तय फ्रेम होता है। कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कितना रिस्क लेना है और कब बाहर निकलना है। यह सब पहले से तय होता है ताकि उस पल दिमाग को डिसीजन न लेना पड़े। मैंने देखा है, जब तक ट्रेडर हर बार सोचता है, तब तक वह भावनाओं के कब्जे में आ चुका होता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और मन बोला, जल्दी घुस जाओ। थोड़ा सा नीचे आया और मन बोला, अब निकल जाओ। लेकिन प्रोफेशनल के लिए यह आवाजें मायने नहीं रखती, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने स्ट्रक्चर छोड़ दिया तो माइंडसेट भी टूट जाएगा। यह स्ट्रैटेजी असल में एक सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे मशीन बिना भावनाओं के काम करती है, वैसे ही सक्सेसफुल ट्रेडर अपने नियमों के अनुसार काम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसने इंसानी कमजोरी को पहले ही अपने सिस्टम में संभाल लिया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब मनमर्जी से ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेडिंग में फ्रीडम का मतलब है नियमों के अंदर रहकर शांत रहना। जब आपके पास स्ट्रक्चर होता है, तब आपको हर मूव पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। आप जानते हो कि मार्केट कुछ भी करे, आपका अगला कदम पहले से तय है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर कम ट्रेड करता है, लेकिन बेहतर ट्रेड करता है। वह हर मौके को अवसर नहीं मानता, वह इंतजार करता है, क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे सिखाया है कि इंतजार भी एक पोजीशन होती है, और यह समझ बिना स्ट्रक्चर के कभी नहीं आती। यहां पर एक बहुत गहरी बात छुपी है। स्ट्रक्चर आपको सिर्फ ट्रेड लेना नहीं सिखाता, वह आपको ट्रेड न लेना भी सिखाता है। और जो ट्रेडर यह सीख जाता है, वही मार्केट में सबसे तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि ज्यादातर नुकसान गलत ट्रेड से नहीं, बल्कि अनावश्यक ट्रेड से होते हैं। जब आपका दिन खराब जाता है, तब भी स्ट्रक्चर आपको संभाले रखता है। जब लगातार 2 या 3 लॉस होते हैं, तब भी सिस्टम आपको बताता है कि अगला कदम क्या होगा। आपको उस समय अपने आत्मविश्वास को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने उसे अपने नियमों में पहले ही लॉक कर दिया होता है। धीरे धीरे यह स्ट्रक्चर आपकी पहचान बन जाता है। अब लोग आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी देखना शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट में कंसिस्टेंसी टैलेंट से नहीं, सिस्टम से आती है। और यही वह पॉइंट है जहां ट्रेडिंग मेहनत से निकलकर प्रोफेशन बनती है। अब जब माइंडसेट और स्ट्रक्चर एक साथ काम करने लगते हैं, तब अगली चुनौती सामने आती है। उस चुनौती का नाम है रिस्क, क्योंकि जब तक रिस्क को सही तरह से समझा और अपनाया नहीं जाता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। और यही वह जगह है जहां अगली समझ शुरू होती है। जब माइंडसेट साफ हो चुका होता है और स्ट्रक्चर अपनी जगह पर सेट हो जाता है, तब ट्रेडिंग की सबसे संवेदनशील सच्चाई सामने आती है, और वह सच्चाई है रिस्क। ज्यादातर लोग रिस्क शब्द से डरते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क से नहीं, बल्कि अनियंत्रित रिस्क से डरता है। यही फर्क उसे भीड़ से अलग करता है। मैं जब कहता हूं कि ट्रेडिंग रिस्क का खेल है, तो लोग समझते हैं कि ज्यादा रिस्क लेने वाला ज्यादा कमाएगा। लेकिन मार्केट में उल्टा होता है। जो रिस्क को सम्मान देता है, वही लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि यहां पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना जरूरी होता है। अगर कैपिटल सुरक्षित है, तो मौके खुद आते रहते हैं। अधिकतर ट्रेडर रिस्क को तब सोचते हैं जब ट्रेड उनके खिलाफ चला जाता है। तब वे घबरा जाते हैं, स्टॉप हटाते हैं या पोजीशन बढ़ा देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को ट्रेड लेने से पहले तय करता है। वह जानता है कि इस एक ट्रेड में वह कितना खो सकता है, और वह नुकसान उसके दिमाग पर कोई असर नहीं डालता। यही वह पॉइंट है जहां दिमाग फ्री हो जाता है। जब आपको पता होता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और आप उसे पहले ही स्वीकार कर चुके हो, तब डर खत्म हो जाता है। डर खत्म होते ही आप सही स्ट्रक्चर को बिना हिचक के एग्जीक्यूट कर पाते हो, और यही एग्जीक्यूशन आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। मैंने देखा है, ज्यादातर लोग बड़े प्रॉफिट के सपने में छोटे नियम तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं इस बार थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन मार्केट किसी को एक्स्ट्रा का इनाम नहीं देता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर यह बात समझ चुका होता है कि एक बड़ा प्रॉफिट करियर नहीं बनाता,
बल्कि सैकड़ों सही रिस्क डिसीजन मिलकर करियर बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का एक्सटेंशन है। जब आप हर ट्रेड में एक तय लिमिट के अंदर रहते हो, तब आपका आत्मविश्वास बाहरी रिजल्ट पर निर्भर नहीं रहता। आपका आत्मविश्वास इस बात पर टिका होता है कि आपने अपने नियम फॉलो किए या नहीं, और यही सोच आपको इमोशनल झटकों से बचाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कितने % रिस्क सही है, लेकिन सही सवाल यह नहीं है। सही सवाल यह है कि क्या आप उस रिस्क के साथ शांत रह सकते हो। अगर रिस्क इतना है कि आप चार्ट से नजर नहीं हटा पा रहे, तो वह रिस्क गलत है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही रिस्क लेता है जिसके साथ वह सामान्य जीवन जी सके। धीरे धीरे रिस्क आपके लिए डर नहीं, एक टूल बन जाता है। आप उसे इस्तेमाल करते हो, वह आपको कंट्रोल नहीं करता। अब लॉस आपको हिलाता नहीं, क्योंकि आपने उसे पहले ही अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया होता है। और जब लॉस हिलाना बंद कर देता है, तब आप जीतने के लिए नहीं, सही ट्रेड लेने के लिए ट्रेड करने लगते हो। यही वह बदलाव है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे अभी भी लॉस से भाग रहे होते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को दुश्मन नहीं मानता, वह उसे बिजनेस कॉस्ट मानता है। जैसे दुकान चलाने में खर्च होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह खर्च कंट्रोल में होना चाहिए। जब माइंडसेट, स्ट्रक्चर और रिस्क एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तब ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। अब आपको हर दिन खुद को साबित नहीं करना पड़ता, अब आपका सिस्टम आपके लिए बोलता है। और यहीं से एक और गहरी परत खुलती है, जहां सवाल यह नहीं रहता कि कितना कमा लिया, बल्कि यह रहता है कि क्या मैं हर दिन एक जैसा ट्रेड कर रहा हूं। यही अगली समझ की शुरुआत है। जब माइंडसेट स्थिर हो जाता है, स्ट्रक्चर अपने आप काम करने लगता है और रिस्क कंट्रोल में आ जाता है, तब ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, और वह हिस्सा है कंसिस्टेंसी। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि एक दिन सही करना आसान है, लेकिन हर दिन एक जैसा करना बहुत भारी पड़ता है। मैंने हमेशा यह देखा है कि लोग अच्छे नियम बना लेते हैं, लेकिन उन्हें रोज निभा नहीं पाते। कभी मार्केट स्लो लगता है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी पिछला लॉस दिमाग पर बैठ जाता है, और बस यहीं से इंसान अपने ही सिस्टम से बाहर निकल जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर इसलिए अलग होता है क्योंकि वह अपने मूड को नहीं, अपने सिस्टम को फॉलो करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो, यह सबसे बड़ा भ्रम है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन वही प्रोसेस, वही सोच, वही बिहेवियर, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जिस दिन आप रिजल्ट के हिसाब से खुद को बदलने लगते हो, उसी दिन से गिरावट शुरू हो जाती है। मैं खुद बोल रहा हूं, मार्केट में सबसे बड़ा जाल यही है। एक दिन अच्छा चला तो दिमाग कहता है आज ज्यादा कर सकते हैं, एक दिन खराब चला तो दिमाग कहता है आज कुछ अलग करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि अलग वही करेगा जो अभी तक असफल रहा है, वह वही दोहराता है जो टेस्टेड है। कंसिस्टेंसी का एक गहरा रहस्य है, और वह है खुद पर भरोसा। लेकिन यह भरोसा मोटिवेशन से नहीं आता, यह भरोसा आता है रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से। जब आप लगातार अपने नियमों का सम्मान करते हो, तब आपका दिमाग आपको सुरक्षित महसूस कराने लगता है, और जब दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, तब वह डर और लालच पैदा नहीं करता। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एनर्जी से खेलना चाहते हैं, कभी बहुत जोश, कभी बिल्कुल थकावट। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेडिंग को नॉर्मल लाइफ की तरह जीता है, न बहुत उत्साह, न बहुत निराशा, क्योंकि उसे पता है कि एक्सट्रीम इमोशन एक्सट्रीम गलतियां करवाते हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जर्नल लिखता है, रिव्यू करता है और खुद से सवाल पूछता है। लेकिन सवाल यह नहीं होता कि कितना कमा लिया, सवाल यह होता है कि क्या मैंने आज भी अपने नियम तोड़े, क्योंकि नियम टूटे तो प्रॉफिट भी एक भ्रम बन जाता है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है। अब आपको खुद को हर दिन मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका सिस्टम आपको गाइड करता है। अब ट्रेडिंग में ड्रामा खत्म हो जाता है, न बहुत खुशी न बहुत गुस्सा, बस शांत एग्जीक्यूशन। यहीं पर ट्रेडिंग पहली बार आसान लगने लगती है, क्योंकि अब आप मार्केट से लड़ नहीं रहे, आप बस अपने प्रोसेस को दोहरा रहे हो। और जब प्रोसेस मजबूत होता है, तब रिजल्ट अपने आप स्थिर होने लगते हैं। लेकिन यहां भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के बाद
सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आप लंबे समय तक इसी तरह बने रह सकते हो? क्या आप वही इंसान रह सकते हो जब मार्केट आपको टेस्ट करेगा? और यही वह आखिरी समझ है जहां ट्रेडर सच में बदलता है। जब कोई ट्रेडर इस स्टेज तक पहुंचता है तो उसके सामने आखिरी और सबसे सच्चा सवाल खड़ा होता है, क्या मैं वही इंसान बना रह सकता हूं जब मार्केट मेरे खिलाफ जाएगा? क्योंकि मार्केट हमेशा टेस्ट करता है। वह यह नहीं देखता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं या कितने वीडियो देखे हैं। वह सिर्फ यह देखता है कि दबाव में आप कौन बन जाते हो। यही वह जगह है जहां सक्सेसफुल ट्रेडर पूरी तरह अलग दिखाई देता है। अब वह ट्रेडिंग को जीतने की जगह सरवाइव करने का खेल मानता है। वह जानता है कि मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो टिक गया वही आगे चलकर कमाता है। जो जल्दी साबित करने निकल पड़ा वह जल्दी बाहर हो गया। इस पॉइंट पर आकर ट्रेडिंग कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। यह एक शांत प्रोफेशन बन जाती है। न रोज नया जोश, न रोज नया डर, बस एक ही सवाल, क्या मैंने आज भी वही किया जो मेरा सिस्टम कहता है? और जब जवाब हाँ होता है तो अंदर एक गहरी शांति रहती है, चाहे दिन का रिजल्ट कुछ भी हो। यहीं पर लोग समझते हैं कि असली स्ट्रैटेजी क्या है। वह कोई सेटअप नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं। असली स्ट्रैटेजी है खुद को एक जैसे हालात में एक जैसा बनाए रखना। वही डिसिप्लिन, वही रिस्क, वही सोच, सालों तक, बिना थके, बिना बहाने। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मार्केट में पैसा इसलिए नहीं बनता कि आप बहुत स्मार्ट हो। पैसा इसलिए बनता है क्योंकि आप बार बार वही गलती करना छोड़ देते हो जो बाकी लोग करते रहते हैं। और यह तभी होता है जब आपने अपने अंदर एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बना ली हो। अब इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझो। माइंडसेट ने तुम्हें शांत रहना सिखाया, स्ट्रक्चर ने तुम्हें सही फैसले लेना सिखाया, रिस्क मैनेजमेंट ने तुम्हें बचाए रखा, कंसिस्टेंसी ने तुम्हें स्थिर बनाया, और अब यह आखिरी समझ तुम्हें लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देती है। यही वजह है कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी को अपनाता है, क्योंकि यह स्ट्रैटेजी उसे मार्केट से नहीं, खुद से जीतना सिखाती है। और जो खुद पर कंट्रोल पा लेता है, मार्केट उसके लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, दुश्मन नहीं। अगर इस वीडियो में कही गई बातें तुम्हें अंदर तक सच लगी हों, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि यह बातें वही समझ पाता है जो शॉर्टकट नहीं, प्रोसेस ढूंढ रहा होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह ट्रेडिंग माइंडसेट, सिस्टम और प्रोफेशनल सोच पर और गहराई से वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या रही है। याद रखना, मार्केट में जल्दी कोई नहीं जीतता, लेकिन जो सही बन गया वह देर तक हारता भी नहीं। यहीं से तुम्हारी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है।